अस्सलाम वालेकुम। समय पहले तो माजरत वीडियो लेट अपलोड होगी क्योंकि मेरी तरफ से देरी हो गई है। 4 नवंबर की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ बात करेंगे आज के सेशन पे और कल क्या होने जा रहा है। समय पहले मार्केट की आज की कहानी, और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो जुम्मे के सेशन की एक्साइटमेंट थी वो कंटिन्यू होती नज़र आई जैसे एक्सपेक्टेड भी था, और उसके बाद हमने हाई तक 2300 पॉइंट का इजाफा भी देखा। फिर मार्केट को 1171 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज हुई। वॉल्यूम 13.68% कम रहे पिछले सेशन के मुकाबले में, जो ये बात तो हमें बताती है कि चाहे वो जुमे का सेशन हो या आज का सेशन हो, कि जो वॉल्यूम्स हैं, जो पार्टिसिपेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है, वो एज पर एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। उसके मुकाबलतन जो अगर देखा जाए तो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि अभी जो रीसेंट लो है 2-3 दिन पहले वाला, वहाँ से अगर आज के हाई को देखें तो मार्केट ने 7,607 पॉइंट रिकवर किए। तो भाई जितने गिरे थे, मेरे ख्याल में अगर जहाँ तक मुझे सही याद है 11,000 पॉइंट शायद गिरे थे पिछले 7 कंसिस्टेंट सेशन में। तो अगर 11,000 में से 7,500 रिकवर हुए तो भाई उतनी एक्साइटमेंट भी तो दिखाओ ना, वो नज़र नहीं आई। तो ये चीज़ मैंने एक तो हाईलाइट की यहाँ पर। दूसरे मैंने यही बात की, मैं आपको एक और भी इसमें चीज़ें दिखाऊंगा चार्ट पे। पहले तो आज की कहानी पे जो चार्ट आपके सामने, उसको गौर से देखिए। आज दौरान मार्केट मैंने एक बात कही थी कि देखो भाई, मार्केट में जब तेज़ी होती है तो सब कमा लेते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। मतलब मैं ऐसों को भी जानता हूँ जिनके पास माल पड़ा हुआ था, उन्होंने लॉगिन भी नहीं किया, और अचानक उन्होंने जब मार्केट को देखा तो उसके बाद उनका जो नेटवर्थ था, जो नेट इक्विटी थी, वो बहुत बढ़ गई। तो ऐसे सोए हुए लोग भी मार्केट से कमा चुके हैं जिस तरह मार्केट चल रही है। तो तेज़ी जिस तरह की इस वक्त है उसमें कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अगर हमने इस मार्केट से कमा लिया है तो अब इसको महफूज कैसे करें। ऐसा ना हो कि हमने कमाया 20% और उसके बाद 1 महीने बाद अगर पूछे कि हाँ भाई अब क्या पोजीशन है, तो बोले कि यार बस रेट पे खड़ा हुआ हूँ अभी मैं, या मैं नीचे आ गया हूँ। तो वो बात ठीक नहीं होगी। तो मुनाफे को महफूज करना असल पुख्ता, मैच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। अब देखिए आज के सेशन को अगर हम देखें, उसका आगाज़ थोड़ा सा वॉलेटाइल था, ऊपर खुली, फिर नीचे गई, फिर दोबारा ऊपर गई। मगर अच्छी बात यह है कि प्री ओपन के बाद 162,955 के ऊपर सर्वाइव की, और यही वजह थी कि हमको 2300 पॉइंट का इजाफा भी हाई पे देखने को मिला। और सुबह से ही सुबह मैंने आपको पहले सिर्फ कल की जो वीडियो थी उसकी इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स दिखाए सिर्फ, कि भाई कुछ भी नहीं, इसको अच्छी तरह समझ लो, और उसको हाईलाइट करके दिखा दिया कहाँ कहाँ लाइन लगानी है। ये वही लाइन है जो अब आपको नज़र आ रही है मेरे मार्केट की आज की कहानी के चार्ट पर। ये वही लाइन है। फिर उसके बाद मैंने कहा मिड डे की तो ज़रूरत ही नहीं लग रही, मगर लोगों ने कहा नहीं मिड डे दे, तो हमने मिड डे दे दी। और मिड डे में हमने बताया 163,775 विल बी फर्स्ट टारगेट, और अगर फिर इसके ऊपर रुकेगी तो 164,265 तक जा सकती है मैक्सिमम। ये हमने बात की। अब आप 163,775 को देख लीजिए कि वहां पर कैसे अटेम्प्ट हैं, और उसके बाद फिर वहां से एग्जॉर्शन। और फिर हमने कहा था कि एक तो अपना स्टॉप लॉस लगा लो 162,905 के नीचे, और अगर बहुत सिक्योर रहना है तो 162,365 के नीचे लगा लो। वो दोनों लेवल मैंने आपको मिड डे के बाद क्या पोजीशन पे रहे दिखा दिए हैं, समझने के लिए आसान है। वैसे उसूली तौर पे देखा जाए, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं, तो जब वो 163,775 पे मार्केट गई तो उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 162,900 से भी ऊपर गया होगा, गारंटेड ऊपर गया है। ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे ही होती है। मगर बहरहाल मिड डे में जो खदशात जाहिर किए मैंने कि 162,955-905 को अहम करार दिया, वो आपके सामने। और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, एग्जॉस्ट हुई। और अच्छा, मिड डे में एक और पॉइंट मैंने खास उठाया था। मैंने कहा कि देखो मुझे तो नहीं पता हाई क्या बनेगा, मगर मैंने कहा कि एक बात जहन में रखना कि जो भी हाई बनता है, ठीक है, हाई से क्लोजिंग का फासला कितना है ये जरूर देखना। अगर हाई से क्लोजिंग 500 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग पे हो तो कोई मसला नहीं है। अगर हाई से क्लोजिंग 1,000-1,500 पॉइंट की दूरी पे हो तो थोड़ा सा इशू बनेगा। अब अगर मैं देखूं तो हाई से जो लो की क्लोजिंग है, लो नहीं, हाई से जो क्लोजिंग का जो फासला है वो तकरीबन 1130 पॉइंट का बनता है, ठीक है, 1132 पॉइंट का। तो 1,000 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग तो हो गई। ये थोड़ी सी वरीसम सिचुएशन है। इसके बाद मैंने एक और चार्ट दिखाया जिसमें ये डेली चार्ट है, और यहाँ मैंने क्या दिखाया आपको, अक्टूबर, ये पिछले 30 दिन की कहानी दिखाई है कि 30 दिन में क्या हुआ है। तो उसमें 3 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और आज का दिन, इन 3 दिन की सेशन की मैंने कैंडलें
हाईलाइट करके दिखाइए कि किस तरह आ रहा था, किस तरह गया। अब यहाँ पर मैं और बात नहीं करूँगा, आपको देखना है, समझना है और कमेंट में बताना है कि इससे मैंने क्या साबित करने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की जानिब। तो जनाब जिस तरह मैंने कहा वीकेंड पे कॉल पे कहा था कि बेशक जुमे को बहुत एक्साइटमेंट हो गई, मगर आने वाले 2 सेशन अहम है। तो एक सेशन गुजर गया, एक सेशन बाकी है। तो मैं अभी भी यही बात कहूँगा कि भाई उस वक्त तक मैं कोई इस्टेब्लिश नहीं करूँगा कि जुमे की एक्साइटमेंट को, नंबर 1। दूसरा काम मैं ये करूँगा कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को इन्हेंस कर लूँगा। ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट अपना जिस तरह मैंने ज़्यादा रखा हुआ है उतना ही रखूँगा, उससे कम नहीं होने दूंगा। मैं इस बात को मानता हूं कि बुल्स अभी खत्म नहीं हुए, आज की क्लोजिंग ये बात बताती है, मगर मोमेंटम वो बना नहीं पा रहे। ठीक है ना, उनके अंदर एक हिचकिचाहट है, कन्विक्शन की कमी नजर आती है। ठीक है जी, तो वॉल्यूम के हवाले से भी मैंने जिक्र कर दिया। अगर आपने देखा हो कि वॉल्यूम जो है शुरू और आखिर में नजर आ रहा है, जिस तरह पिछले सेशन में भी हम ये पैटर्न देखते रहे। ठीक है जी, तो ये इस बात पे भी पॉइंट करता है कि लोग मजे से शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जाते हुए माल ले जाते हैं, सुबह बेच देते हैं, एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है ना, तो एक तो ये बात है। और दूसरा ये कि मैं चाहूंगा कि ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहिए, मगर जो आज का हाई है और हमारा लेवल है 163,775,805, इसके ऊपर अगर मार्केट खड़ी होती है तो ठीक है, मार्केट और एफर्ट कर लेगी। हम तो भाई ट्रेंड के फॉलोअर हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। जहां ट्रेंड जा रहा है हम उसके साथ चल पड़ते हैं और उसके हिसाब से अपनी हिकमत अमली बना लेते हैं। यही बात मैंने यहाँ कही है कि 163,805 के ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट एफर्ट कर लेगी और ऊपर चली जाएगी। फिर उसके बाद हम उसके हाई से क्लोजिंग को देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक तो चीज हो गई। स्टार्ट में अगर मैं देखूं तो मेरा स्टॉप लॉस 162,258 के नीचे बनता है, मगर जब मार्केट ऊपर खुलती है तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस खुद ब खुद ऊपर जाएगा, ट्रेल करेगा। तो ये एक चीज समझने की है। और 162, 365, 258 के नीचे मार्केट अपनी गिरावट को स्टैब्लिश भी करेगी। अच्छा जनाब, आज का ट्रेडिंग फलसफा क्या है? देखिए, ट्रेडिंग में जो हर मूव होती है, हर स्ट्रांग मूव, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुशाहिदे की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई, जैसे हमने देखे जुमे को 5,000 पॉइंट, अगर आपको 14 अक्टूबर याद हो तो 7,032 पॉइंट। तो इस तरह एकदम जो बहुत सारे पॉइंट आते हैं तो उसकी रफ्तार के बहाव में हम बह ना जाएं, उसे समझने की भी कोशिश करें मुख्तलिफ जावियों से। और जो ये बात समझता है तो मार्केट उन्हीं को इनाम देती है। मतलब कई दफ़ा जो नताइज हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम सिर्फ उनको नहीं देखते बल्कि हम उसके पीछे दूसरी चीज़ों का भी मुताला करते हैं ताकि हम दुरुस्त इंटरप्रिटेशन कर सकें। इंटरप्रिटेशन मतलब उसका तज्जिया कर सकें कि दरअसल इसके पीछे क्या मौजूद है। ये आज का हमारा फ़लसफ़ा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए और अगर फ़ायदेमंद लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।